दूसरी बातें कहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे दिन भर की, आज मूवमेंट कैसे रही। निफ्टी भले ही आप डेज लो पर देख रहे हैं इस वक्त ट्रेड करते हुए, लगभग अपने हायर लेवल से लगभग 120 पॉइंट्स नीचे आप निफ्टी को देख रहे हैं और 18,300 के नीचे स्लिप हुआ है और साथ ही बंद होने की भी, क्लोज होने की भी तैयारी 18,300 के नीचे के लेवल्स की ही कर रहा है। आज आपको क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग कौन कौन से स्पेसेस में देखनी, अडानी स्टॉक्स में आज आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी, अडानी एंटरप्राइज हो, पोर्ट्स हो, एट द सेम टाइम थोड़ी से जो ऑटो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ आपको पिछले 2 दिन से दिख रही थी वहाँ पर आज गेन्स इरोड हुए। टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये इनफैक्ट टॉप लूजर्स हैं आपके। एचडीएफसी ट्विंस में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लूज आउट हुई और डिवीज लैब हालांकि आप फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन बढ़त कहाँ थी आपको? बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा फार्मा स्पेस की तरफ टिल्टेड दिख रहा है। आप बड़े काउंटर्स जो टॉप गेनर्स हैं इस वक्त देखें तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, इनमें मूव है और इनफैक्ट पहले 5 काउंटर्स में आपको एटलीस्ट 2 तो काउंटर्स फार्मा स्पेस के ही दिख जाएंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड टॉप गेनर है, मारुति में स्ट्रेंथ अच्छी है, ऑटो पैक में इनफैक्ट हम सुबह भी स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे कि इसमें एक स्ट्रेंथ दिख भी रही है और इस पर ध्यान रखना चाहिए। मारुति सुजुकी इस वक्त डेज हाई पे क्लोज होता हुआ। कंजम्पशन स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स आपके टाइटन जिससे वापस आए हैं, एनर्जी पैक में ओएनजीसी में आपको जाते आते मूव है और आईटीसी भी 1% की तेजी के साथ है। आज के दिन भर में आप इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी एक्शन है। कल स्मॉल कैप इंटरडे हाई पे था 5 मंथ्स के, आज मिड कैप ने अपना ऑल टाइम हाई, मिड कैप इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और इनफैक्ट कई सारे जो टॉप गेनर्स हैं उसमें डिक्सन टेक नंबर्स के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए, वहाँ पे वो बड़ा गेनर रहा। बायोकॉन आपका दूसरा बड़ा मिड कैप गेनर रहा। लिंडे इंडिया, अभी तो फिलहाल आप देखें जितने भी केमिकल फ्यूम्स और ये सब बनाने वाली कंपनियां उनमें अच्छी मूव है। दीपक नाइट्रेट अगर तेज है तो आप स्पेशलिटी केमिकल, दूसरे केमिकल स्टॉक्स को भी देखें। लिंडे इंडिया फॉर दैट मैटर वो भी केमिकल बनाती है, इन सब कंपनियों में अच्छी मूव है। और टॉप मिड कैप 150 इंडेक्स में अगर गेनर्स देखें तो उसमें आपको ये नाम भी दिख रहे हैं। पावर स्पेस में भी, चाहे प्राइवेट स्पेस हो या पीएसयू मूव है। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में गेनर है तो मिड कैप में आपको अडानी पावर जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे कुछ और स्टॉक्स भी देखें, स्मॉल कैप स्पेस में भी बात करें तो वहाँ पर भी जो और जिन्होंने आज दिन भर में इंट्राडे हाई लगाया उसमें से कई स्टॉक्स एलगी पेन जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव लगातार कई दिनों से बनी हुई है। कुछ अगर आप ऑटो एंसिलरी की बात करें तो आज सुंदरम फास्टनर करके उन स्टॉक्स में अच्छी मूव है। ऑटो में ही टीवीएस मोटर में आज इंट्राडे हाई लगा और इनफैक्ट वो अपने 52 वीक हाई के पास भी ट्रेड कर रहा है। तो एक्शन आज आपको फिर से मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा देखने को मिला। स्पेसेस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं जो एक रीबाउंस था वो आईटी लेड था, लेकिन उसके बाद वहाँ से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कन्वर्ट नहीं हुई। बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिक स्टॉक्स में, स्पेसिफिक सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली। मिड कैप के कुछ और दूसरे काउंटर्स की बात करें तो पावर स्पेस के टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स में ये जो थीम जो चल रही है, कल हमने देखा कि जितने भी स्पेस से जुड़े हुए बजाज इलेक्ट्रिकल्स नंबर्स के बाद और वहाँ एक फंड बाइंग की बात है, वहाँ मूव थी। आज आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे तो खैर एक बड़ी रिपोर्ट भी आई थी जिसके चलते आज यहाँ पर मूव है। वरुण बेवरेजेस में एक न्यूज़ थी, इन्होंने अपनी साउथ अफ्रीका में एक नई सब्सिडरी को शुरू करना है, उसके चलते बाजार उनका कितना मार्केट शेयर हो सकता है उसकी एंटिसिपेशन में आज वरुण बेवरेजेस को भी लगभग 3% का प्रीमियम दे रहा है। जाते जाते अब जो हम क्लोजिंग में देख रहे हैं मिड कैप में कमिंस इंडिया, वहाँ पर एक बड़ा डेंट पड़ा क्योंकि नंबर्स के बाद मैनेजमेंट का ये कहना कि चैलेंजेस को देखते हुए कमेंट्री नहीं देंगे, थोड़े से उनके लिए सेमीकंडक्टर के भी इशूज़ हैं और दूसरे चैलेंजेस है जिसके चलते वो कमेंट्री गाइडेंस नहीं देंगे। और हमेशा कमिंस ऐसा स्टॉक है, कैपिटल गुड्स की ये कंपनी ऐसी है जो हमेशा बुलिश कमेंट्री देती आई हैं, तो बाजार ने इस पर एक रिएक्शन दिया। नी जर्क रिएक्शन है या फर्दर प्रेशर क्रिएट होगा ये देखना होगा, लेकिन आज तो 5.5% नीचे बंद हुआ है। बालकृष्ण जैसे स्टॉक यहाँ पर एक अच्छी मूव दिख रही थी, पूरा टायर स्पेस, चाहे आप अपोलो टाइप की बात करें, बालकृष्ण की बात करें, यहाँ मूव थी लेकिन अब गेन्स इरोड हुए हैं। मदरसन जैसे दूसरे जो और स्पेस, इसी स्पेस के दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि गेन्स इरोड होते हैं। मेटल पैक में जहाँ तेजी दिख रही थी, मेटल पैक के भी गेन्स इनफैक्ट इरोड हुए हैं और वहाँ पर भी आप दबाव देख रहे हैं, लेकिन बाजार थोड़ा सा टिल्टेड जरूर दिख रहा है, डिफेंसिव। आप फार्मा में देखें, चाहे आप एफएमसीजी में मेरिको जैसे स्टॉक्स को देखें, वहाँ पर आपको थोड़ी सी मूव दिख रही है। मिड कैप में आपको लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में भी एक बड़ी मूव दिख रही है, लगभग 7% की मूव वहाँ है।
और केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनफैक्ट हिमाद्री स्पेशलिटी, इसको तो हम डिस्कस करना भूल गए। बड़ी तेजी इसमें आज स्टॉक में भी देखने को मिली है। लगभग 8-9% की मूव आपको हिमाद्री HSCL इस स्टॉक को भी अगर देखें तो वहां देखने को मिली है। देखना होगा आज बुधवार, आज ग्लोबल मार्केट से कैसे सिनेरियो मिलते हैं, क्योंकि आज है फेड के लास्ट जो फेड की बैठक हुई थी उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग आने हैं। उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक एक्चुअली सोच क्या रहा है। जनरली एक्शन ही सामने आता है, मिनट्स से पता चलता है कि और डिटेल्स और बारीकियां मीटिंग में निकल कर आती हैं। वॉच करना होगा कि ग्लोबली कैसा सिनेरियो कल हमारे लिए बनता है। कल मंथली एक्सपायरी भी है, बाजार में वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में कुणाल, नरेंद्र और सुदीप, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।